आइए 2019 का सेट हल करते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। पहला वाक्य, सी इज वेरी क्लीवर, वह बहुत चालाक है। नो बॉडी कैन बी फूल हर, कोई उसे मूर्ख नहीं बना सकता। बी फूल माने होता है मूर्ख बनाना। तो सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है तो पहली बात तो बेरी हटा के टी डबल ओ कर दिया जाएगा। सी इज टू क्लीवर, उसके बाद फिर उसके बाद टी ओ लगेगा, ठीक। टू बी फूल, टू के बाद बी फूल हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। टू बी फूल हर बाई एनी बॉडी भी कर सकते हो, बाई एनी बॉडी। वह किस, ठीक है। सी इज टू क्लीवर टू बी फूल हर बाई एनी बॉडी, ठीक। मतलब वह इतनी चालाक है कि उसे किसी व्यक्ति द्वारा बेवकूफ़ नहीं बना। टी डबल ओ से भी बना सकते, इस तरह से बना सकते हो। और इसके एक तरीके से इसको और भी बना सकते हो, अगर आपको ये तरीका डिफिकल्ट लग रहा है, ना समझ में आ रहा हो, आप सी हटा के बीइंग कर दीजिए। बीइंग वेरी क्लीवर, पार्टिसिपल सब बन जाएगा, ठीक। ये तो इन्फिनिटिव बना रहा था। बीइंग वेरी क्लीवर माने बहुत चालाक होने के नाते, कामा करके नो बॉडी कैन बी फूल हर, उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। तो ये भी आपका सिंपल तरीका है, ऐसे भी आप बना सकते हो, गलत नहीं होगा। डू इट वेल, डोंट डू इट एट ऑल, इसे अच्छे से करो। डोंट डू इट एट ऑल, इसे बिल्कुल भी ना करो। तो कंपाउंड बनाना है तो हम यही कहेंगे, या तो इसे अच्छे से करो या इसे बिल्कुल भी ना करो। तो आइदर आर से बनेगा, या तो आ रहा है EITHER, आइदर डू इट वेल, उसके बाद आर कर दो, आर डोंट डू इट एट ऑल, ठीक। अगला, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ही रोट गीतांजलि। सिंपल बनाना है तो आपको करना पड़ेगा टैगोर फिर कामा, ए ग्रेट पोएट फिर कामा, फिर ही हटा दो, रोट से जोड़ दो, रोट द गीतांजलि। टैगोर एक महान कवि ने गीतांजलि लिखा। अगला है दिस इज ए बुक आई बॉट इट। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो दिस इज ए बुक विच आई बॉट कह दीजिए। यह वही किताब है, यह एक ऐसी किताब है जो मैंने खरीदा था। दिस इज ए बुक विच आई बॉट, या एक जगह आप दा लगा दीजिए और बेटर हो जाएगा। दिस इज द बुक, यह वही किताब है विच आई बॉट, जो मैंने खरीदा। आपके हिंदी में वही आ रहा तो एक और द में आराम से बदल दिया जाता है, ठीक। हाँ, क्योंकि भाई एक आर्टिकल चाहिए अर्थ के अनुसार, जोड़ोगे तो आप हिंदी में, या वही किताब है जो मैंने खरीदा था, ज़्यादा सही ऐसे ही रहेगा। यह एक किताब है जो मैं खरीदा था, ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन उतना बेटर नहीं है। आई बाट दिया है, क्या नहीं दिया है, आई बाट इट, बाट मीन्स खरीदना। तो विच आई बाट लगेगा तो इट हट जाएगा, इतना जान लीजिए। विच इट के बदले में ही लग रहा है, जो मैं खरीदा था मतलब किताब खरीदा था, तो इसके लिए इट अब बाद में नहीं लगेगा, विच आई बाट। अगला पांचवा वाक्य है, ही इज़ वेरी स्लो, वह बहुत धीम है। ही कैन नॉट विन द रेस, वह दौड़ नहीं जीत सकता। तो सिंपल बनाना है तो पहली बात तो बेरी हटा के टी डबल ओ कर दीजिए। ही इज़ टू स्लो, उसके बाद टू विन द रेस, वह इन्फिनिटिव बन जाएगा कि पहले में बेरी रहता, दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट रहता, तो बेरी को टूम बदलते हैं, टी ओ करके अगला वाक्य की वर्ब से शुरू करते हैं, ठीक। ये रूल इसमें है। अगला, द ट्रेन वॉज वेरी लेट सो नहीं वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स बनाना तो बेरी हटा के सो कर दिया जाता है इस तरह के वाक्यों में। द ट्रेन वॉज सो लेट, फिर दैट लगा के अगला वाक्य जोड़ दीजिए। इसका अर्थ होगा ट्रेन इतना देर थी कि हम समय पे वहाँ पहुँच नहीं सके। इतना देर से थी तो देर से थी, समय पे हम वहाँ नहीं पहुँच सके, तो ये तो थोड़ा सेंस सही नहीं आ रहा। तो देखिए ये वाक्य जो है, ट्रेन वाज वेरी लेट वी कुड नॉट गेट, अगर ये कंपाउंड भी देखिए आता है, ये कंपाउंड अगर आ जाएगा तो इसको तो आप आराम से ठीक बना सकते हो, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के लिए इसको ऐसे बना, कारण के हिसाब से नहीं बनाना पड़ेगा। कंपाउंड होता तो भले कारण के हिसाब से आपको ऐसे करना पड़ेगा। आल्दो, ALTHOUGS, यद्यपि द ट्रेन वॉज वेरी लेट, ट्रेन बहुत देर थी, कामा कर देंगे फिर भी के लिए, फिर भी वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम, हम फिर भी हम वहाँ हम समय से नहीं पहुँच सके। तो आल्दो से इसको बना लीजिए, कॉम्प्लेक्स आराम से हो जाएगा, जो दिया वही बनाइए।
कॉम्प्लेक्स, आलदोस बन जाएगा। अगला है द थीफ वाज काट, चोर पकड़ लिया गया। द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन तक रिटर्न माने वापस आ गया। तो सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो वाज की जगह आपको करना है बीइंग और कुछ नहीं करना है, BEING। द थीफ बीइंग काट, लेकिन हाँ देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हो। ये अगर पार्टिसिपल से बनाओगे तो सब्जेक्ट अलग अलग है, तो पार्टिसिपल में क्या होता है, तो बीइंग कर दिया था, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता क्या, एक्टिव वॉइस में ING फॉर्म, पैसिव में बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वो भी सही है। हाँ उसके बाद जो है, या तो आप इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से भी बना सकते हो, ठीक, क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट अलग रहते हैं, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में परफेक्ट पार्टिसिपल भी बताया गया। तो उसके लिए आपको करना क्या है, हैविंग बीन लग जाएगा, हैविंग बीन लग जाएगा, ठीक। तो कुछ हैविंग बीन इसलिए ज़्यादा बेटर पड़ेगा क्योंकि दोनों के कर्ता अलग अलग हैं, ठीक। तो जब दोनों के कर्ता अलग है तो पार्टिसिपल का भी रूल है, दोनों कर्ता को लिखा जाता है अगर ऑब्जेक्ट भी नहीं है उसमें सब्जेक्ट। और परफेक्ट पार्टिसिपल का तो रूल ही है कि पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीन लगाते हैं, इसलिए आप बेटर यही होगा, हैविंग बीन लगा दीजिए। द थीफ हैविंग बीन, परफेक्ट पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस। काट, चोर पकड़े जाने के बाद, कामा द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन, सब कुछ आगे वही रहेगा, दोनों का कर्ता अलग अलग है, दोनों रहेंगे। आपने यू हैव पुट दैट ऑर्नामेंट समवेयर, प्लीज शो मी द प्लेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तुम ऑर्नामेंट्स माने आभूषण को, आभूषण कहीं रखे हो, कृपया मुझे वह स्थान दिखाओ। तो इसमें करना क्या, प्लीज़ हटा देंगे, पहले आपको शुरुआत लिखना पड़ेगा, शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ। प्लीज़ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लगा ही दो, प्लीज़ शो मी द प्लेस, क्योंकि ऐसा कोई शब्द तो है नहीं, रिक्वेस्ट वगैरह लगाना, लगा दो, कोई दिक्कत। प्लीज़ शो मी द प्लेस, कृपया मुझे वह स्थान दिखाओ। उसके बाद आप लगा दीजिए वेयर, क्योंकि स्थान के लिए हमेशा वेयर लगेगा। वेयर के बाद लगा दीजिए यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स। अब सम वेयर हटा दीजिए, क्योंकि जब वेयर लगा दिए कंजक्शन तो सम वेयर का काम खत्म हो गया। जब हम जोड़ के कहेंगे, यही कहेंगे कृपया उस स्थान को दिखाओ जहाँ तुम ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण को रखे हो, कहीं पर नहीं कहेंगे, ठीक। जहाँ आ गया ना समवेयर माने कहीं पर, तो वेयर माने जहाँ, तो समवेयर हट जाएगा वेयर आने पर। अगला वाक्य है द एग्रीमेंट वाज साइंड, ऑल वर सेटिस्फाइड। तो इसमें वाज की जगह हैविंग बीन कर दीजिए, ये भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनेगा, दोनों के कर्ता अलग अलग है, पैसिव वॉइस में तो हैविंग के साथ बीन लग जाएगा। द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड, कामा ऑल वर सेटिस्फाइड। अगला है द ट्रेन विल कम एट अ सर्टेन टाइम, कैन यू टेल मी। ट्रेन एक निश्चित समय पे आएगी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप ऐसे करिए, पहले लिख दीजिए कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। उसके बाद आप व्हेन से जोड़ दीजिए, व्हेन द ट्रेन, बिल का बिल ही रहेगा, बिल कम, बस एट ए सर्टेन टाइम हट जाएगा, क्योंकि एक निश्चित समय पर इसलिए हट जाएगा, व्हेन लगने से हट जाएगा। जब कंजक्शन जिससे रिलेटेड रहता है, स्थान से रिलेटेड वेयर लगता है, तो उससे रिलेटेड सम वेयर एनी वेयर हट जाता है। अगर व्हेन लग गया तो एनी टाइम, एट ए टाइम, ये सब हट जाता है, टाइम से रिलेटेड वर्ड। तो आप क्योंकि यही कहोगे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ट्रेन कब आएगी, यही तो नहीं आएगा, एट ए टाइम नहीं आएगा। तो आएगी कम के बाद आप प्रश्नवाचक निशान भी लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि ग्रामर का रूल है, अगर पहला वाक्य प्रश्नवाचक है तो कंजक्शन से भले जोड़ा जाएगा लेकिन फिर भी लास्ट में लगेगा। यहाँ कैन से शुरू हो रहा है इसलिए लास्ट में प्रश्नवाचक निशान भी आप लगा दीजिए। चलिए अगला, रीता फाउंड हर पेन, रीता अपनी कलम पा गई, द पेन वाज लॉस्ट, कलम खो गई थी। सिंपल बनाना है तो रीता फाउंड हर पेन विच वाज लॉस्ट कर दीजिए, द पेन हटा दीजिए, रीता वह कलम पा गई जो खो गई थी, ऐसे हो जाएगा। रामू वेंट टू कानपुर, ही मेट हिज फ्रेंड देयर, ऐसे करिए, रामू कानपुर गया, वहाँ अपने दोस्त मिला, तो कानपुर बाद आप वेयर लगा दीजिए। रामू वेंट टू कानपुर वेयर,
वेयर के बाद कोष्टक में लिख देना एंड देयर, क्योंकि ये कंटिन्यूटी सेंस में वेयर वगैरह लगता है, हु लगता है, तो कोष्टक में एंड करके हम ही स्थान के लिए वेयर के साथ, वेयर के बाद कोष्टक में एंड देयर या हियर जो भी रहता है लिख देते हैं। ठीक। रामू वेंट टू कानपुर वेयर कोष्टक में एंड देयर ही मेट हिज फ्रेंड, बस अंत में आप देर हट जाए क्योंकि उसको हम कोष्टक में ले लिए। अगला वाक्य आपका 13वां वाक्य है, रवि वर्कड हार्ड, रवि ने कठिन परिश्रम किया, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर नहीं पा सका। तो सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम इसको इन स्पाइट ऑफ से बनाएंगे। इन स्पाइट ऑफ माने होता के बावजूद, वर्क हार्ड का हम जीरंड बनाएंगे तो वर्किंग हार्ड हो जाएगा। रवि यहाँ से हटा देंगे, हार्ड के बाद कामा, जहाँ ही है वहाँ रवि ला के कर देंगे। इसका अर्थ होगा इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, रवि अच्छे नंबर नहीं पा सका। इस तरह से एक काम के बावजूद दूसरा काम नहीं हो पाया, विरोध हो रहा था, तो सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कर देते हैं जीरन से पहले। अगला वाक्य है आपका लास्ट वाक्य है, सम पीपुल डाई फॉर सम नोबल काज, कुछ लोग कुछ श्रेष्ठ कारणों से मर जाते हैं। दे आर ऑनर्ड बाई ब्रीव वन, वे प्रत्येक द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, सम पीपुल के बाद हु लिखना पड़ेगा, WHO, सम पीपुल हु डाई फॉर सम नोबल काज, कुछ लोग जो श्रेष्ठ कारणों से मर जाते हैं। उसके बाद यहाँ कामा भी लगा सकते हो, दे हट ही जाएगा। आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। कुछ लोग जो श्रेष्ठ कारणों से मरते हैं प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। ठीक, तो ये था 19 का। अब इसके बाद आपको 2020 का सेट आगे हल कराया जाएगा।